जो तिहाड़ जेल पर सबसे बड़ी खबर बनी थी, वो बनी थी चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल तोड़ के भाग गया। और मुझे तक जहाँ तक जानकारी है, उसने किसी पत्रकार को बताया भी था कि मैं फलाना दिन फलाना टाइम तिहाड़ जेल से भाग जाऊँगा। और वो उसी टाइम उसी दिन तिहाड़ जेल से भाग गया। चार्ल्स शोभराज जब जेल में बंद था, तो आपसे उसका सामना आमना हुआ था कभी? हाँ हाँ, चार्ल्स शोभराज जो है, एक्चुअली क्या है कि ये प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह बनाता रहता था। अच्छा। प्रिजनर्स की पेटिशनों, खासकर गरीब लोगों की पेटिशनें भी ये खूब बनाता था। अमीरों की तो बनाते ही बनाता था, नेचुरली उसके लिए तो इसके पास कारण होता था। तो गरीबों की बनाता रहता था। और कई बार तो ये केस खुद जाके, अपने केस तो इसने खुद लड़े थे और उसमें जीता था। सुप्रीम कोर्ट से खुद लड़े और जीता। अच्छा। इतना वो था, इंटेलिजेंट था। तो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी मेरे ऑफिस में, एक लाइब्रेरी, लीगल लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी बनी हुई थी, जिसमें लॉ की जितनी भी ज़रूरी किताबें होती थी वो सारी किताबें मैंने रखी हुई थी। तो वहाँ पे हर एक प्रिजनर का राइट था कि वो आके लॉ में अगर कोई किताब को कंसल्ट करना चाहता है तो वो कंसल्ट कर सकता था। और चार्ल्स शोभराज भी कई बार आता था, ये भी किताबें वगैरह पढ़ता था, नोट्स वगैरह लेता था, तो आता रहता था। ऐसा क्या करेक्टर था, किस तरह का पहनावा का बताते हैं कि किसी को भी बातों से अपनी जाल में फंसा लेता था? क्या करेक्टर था चार्ल्स देखिए, शोभराज? इसको ना, इसका दूसरा नाम था बिकनी किलर। अच्छा। जब ये गोवा में होता था तो गोवा में ये फॉरेन लड़कियों से दोस्ती करता था। उनसे दोस्ती करके फिर उनको डिनर पे इनवाइट करता था। डिनर पे इनवाइट करके उनको, जब डिनर पे वो डिनर में ये सीडेटिव्स वगैरह मिला देता था ताकि वो बेहोश हो जाए। और उसके बाद ये उनको लूट लेता था, रेप वगैरह करता था और लूट लेता था उनको। और कई बार ये मर्डर भी करता था। इसने मर्डर भी किए, जब कोई लड़की इसके उससे नहीं होती तो ये मर्डर भी करता था। तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। ज़्यादातर फॉरनर लेडी के जो है शव मिलते थे बीच के ऊपर पड़े हुए, जिसमें कि उनको रेप किया होता था, उनको लूटा हुआ होता था। तो बाद में चार्ल्स शोभराज को इससे जोड़ा गया कि ये करता था ये वाली बात। तो चार्ल्स शोभराज का जो ओवरऑल करेक्टर था, उसका ये था, बड़ा स्मार्टली स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, स्मार्ट तरीके से बोलता था। और जो भी इसको मिलने आता था, पत्रकार मिलने आते थे इसको, वकील मिलने आते थे, या और विजिटर्स आते थे मिलने के लिए, तो ये बड़ा फ्रेंडली उस वे से जो है उनको हैंडल करता था। आपसे जुड़ी उसकी कोई याद उससे? नहीं, मुझसे जुड़ी एक याद है कि जब अभी जेल में नौकरी की हुई मुझे 3-4 महीने ही हुए थे, तो अखबारों में खूब आता था चार्ल्स शोभराज के बारे चार्ल्स शोभराज का कि ही इज़ रूलिंग तिहाड़ जेल, और ये जो चाहता है ये वो होता है। अफसर जो चाहते हैं वो चीज़ हो या ना हो, पर इसके चाहने से सब चीज़ होती है। फिर ये भी उन दिनों में अफवाह होती थी कि ये इसने कोई डिक्टाफोन में इनकी आवाज़ वगैरह को रिकॉर्ड किया हुआ है, सुप्रिटेंडेंट और अदर ऑफिसर्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल वे में उन्होंने कुछ बात की हुई है। सिर्फ लगता है रिश्वत वगैरह मांगी होगी, या कोई और बात होगी। तो उससे जितने जेल जो ऑफिसर थे इससे दबते थे। तो फिर क्या हुआ कि 3-4 महीने अब मेरे को हुए थे, तो अखबारों में ये वाली बात आती रहती थी। तो मैं ड्यूटी ऑफिसर था, मैं शाम को बैठा था, तो मुझे सिपाही हमारा आया, उसने आगे कहा, सर होम मिनिस्टर आए हैं अंदर। तो मैंने कहा, लो भैया अंदर, तो उनको बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? तो उनको फिर अंदर लिया। फिर मैं उनको उनको लेके फिर मैं चार्ल्स शोभराज के उसमें गया। चार्ल्स शोभराज के रूम में जाके उन्होंने चार्ल्स शोभराज से बात की। जब चार्ल्स शोभराज से बात कर रहे थे तो अंग्रेजी, मैं इंटरप्रेटर का काम कर रहा था, वो इंग्लिश में बोल रहा था, ज्ञानी जी हिंदी में बात कर रहे थे। तो उसके बाद तभी उसी वार्ड में तभी कुछ एक मिसक्रिएंट आए,
उन्होंने ना चाचा नेहरू जिंदाबाद ऐसे कह के, चाचा नेहरू की जेल है, यहाँ सब कुछ मिलता है, ये तो मैंने सुना। तो उसके बाद अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने भज्जी, एक भज्जी था, एक दीना था, मुझे दोनों कैदियों के नाम भी याद है, बड़े ट्रबल क्रिएटर कैदी थे। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने कोई खाली बोतल शराब की यानी जी के पिए को पकड़ाई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ सब चीज़ मिलती है, सब चीज़ आप खरीद सकते हो। मुझे बाद में पता लगा अखबार से। तो उसके बाद जब ये हुआ, जब भी ऐसे इंसिडेंट कोई होता है तो उसमें सस्पेंड वगैरह करते हैं, तो हमारे कुछ एक ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, तो उसमें से एक मैं भी था। तो फिर चार्ल्स सोबराज एज ए ह्यूमैनिटेरियन उससे मेरे पास आया था, कहने कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो इवन दो दैट वाज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, तो फिर वो उसने मुझे कहा कि किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे,